differentiate the following function with respect to x. The first one is y equals to sine of x square plus 5. So this is the operator dy by dx. By taking both side, क्योंकि डेरिवेटिव हमें कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x और ये फंक्शन भी x का है, तो यहाँ पर वी नीड द ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव इज डी अपॉन dx. सो हियर डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx and the derivative of sine which is cos of x square plus 5 multiply with the help of chain rule the derivative of further जो एंगल है वो भी फंक्शन ऑफ x का है. सो इट कम्स लाइक cos of x square plus 5 multiply the derivative of x square which is 2 of x and derivative of 5 which is constant 0. The answer comes 2 of x cos x square plus 5. This is derivative of the first one. y is equals to cos of sin of x. डेरिवेटिव परफॉर्म करना अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन x का है. by taking the operator on the both side cos of sin of x. सबसे पहले आउटर फंक्शन विच इज द cos of x, द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin, और जो इसका एंगल है साइन ऑफ एक्स एज इट इज आएगा. साथ में विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल एंगल विच इज अगेन इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड अगेन द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज द कॉस of x. in the last derivative of x become, तो यहाँ तक चेन रूल चलेगा आपके पास. फाइनल में जो बचेगा साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉज एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x is always 1. so hence in the last derivative of the given function y equals to cos of sin x is equals to minus of sin of sin x cos of x. Third one, the function is y is equals to sin of ax plus b. इसका डेरिवेटिव निकालेंगे by taking the function is sin of ax plus b by taking derivative with respect to x. ऑपरेटर दोनों तरफ लेंगे sin of ax plus b. द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, फंक्शन एज इट इज़, उसका जो एंगल होगा वो एज इट इज़. एक ही बार में दोनों नहीं होंगे, तो सेकंड बाय चेन रूल फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम ए एक्स, जो बचा हुआ, जो ये एंगल में अलजेब्राइक इक्वेशन जो थी विच इज़ द एंगल ऑफ अ साइन, उसका बाद में करेंगे ए एक्स प्लस बी. इन द नेक्स्ट कॉज ऑफ ए एक्स बी मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ इन दोनों को, चाहे आप स्ट्रेट कर दें, अगर करना चाहें तो सेपरेट करके एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं. इससे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको बेटर रहेगी. सो दिस इज कॉस ऑफ ए एक्स इंटू बी. द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता नहीं है, कांस्टेंट हम बाहर लेके रखेंगे, अंदर बच जाएगा डी एक्स लाइक दिस, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव का 0 जाएगा. तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1. कैसे? ये आपस में इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं. तो लास्ट हमारे पास बचा ए वन ज़ा ए. सो उसको स्टार्टिंग में लिख लीजिए ए कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी लाइक द आंसर ऑफ दिस फंक्शन लाइक डेरिवेटिव ऑफ वाई. सो द फोर्थ वन इज द वाई इज इक्वल टू सीकेंट. सीकेंट का जो एंगल है वो है टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स, और उसके अंदर जो टेंजेंट है उसका जो एंगल है वो स्क्वायर रूट एक्स. तो ये तीनों इस तरह से लाइक फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में है.
तो डेरिवेटिव लेने के लिए चेन रूल की मदद लेंगे बाय अप्लाइंग द डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लाइक दिस। ऑपरेटर देंगे हम दोनों तरफ, लाइक दिस। एंड द सीकेंड, वेरी फर्स्ट सीकेंड जो आउटर फंक्शन है सीकेंड, उसका जो डेरिवेटिव हम परफॉर्म करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स इज सीकेंड ऑफ जो भी उसका एंगल है विच इज टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स। सीकेंड टेंजेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट इज द एंगल, टेंजेंट स्क्वायर रूट बिकम द एंगल। और उसके बाद बाय चेन रूल अभी सीकेंड का डेरिवेटिव किया है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। अब एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था तो एंगल हमने एज इट इज उठाया इसका। अब बाय चेन रूल टेंजेंट अंदर वाले जो इसका एंगल था विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसका डेरिवेटिव होगा टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। रेस्ट एंटिटीज हम एज इट इज ही लिख डालेंगे क्योंकि इनका डेरिवेटिव हो चुका हुआ है। अब डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इज सीकेंड स्क्वायर, एंगल जो है सीकेंड स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, पर यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स है तो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स लेंगे हम। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनेगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। अगेन बाय चेन रूल अभी इस लास्ट जो एंगल है अलजेब्राइक फॉर्म में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका करेंगे, पहले इस तरह से लिख लेंगे। अब आगे टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स एंड स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकम एक्स पावर एन का डेरिवेटिव कैसे रहता था अगर आपको याद हो तो लाइक एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे जो पावर n है दैट इज 1/2 बाय टेकिंग 1/2 लाइक दिस 1/2 माइनस 1। सो लास्ट में इसको फाइनलाइज करने के लिए सीकेंड ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स 1/2 एक्स, यहाँ पे 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं बट अगर आप लिखना चाहो तो dy बाय डी एक्स इस तरह से लास्ट में सीकेंड टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, ये माइनस का एक्स की पावर माइनस 1/2 दैट वी राइट लाइक दिस, 2 ऑलरेडी नीचे है, इसको ऐसे लिख के वाइड अप कर सकते हैं। सो फिफ्थ वन, वाई द फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू साइन का फंक्शन है ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस का फंक्शन सी एक्स प्लस डी, यू अपॉन वी की फॉर्म में है तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑपरेटर बोथ साइड लाइक दिस। So here this is a u by v, so method u by v यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, u अपॉन v डेरिवेटिव करने का जो परफॉर्मा यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर वन, देन अपर वन लीव इट एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से यहाँ पे ये काम करेगा u का और ये काम करेगा v का, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा डेरिवेटिव परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो नीचे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी है तो इसका स्क्वायर कर दो सी एक्स प्लस डी लाइक दिस, एंड देन ये कॉस सी एक्स प्लस डी अगेन जैसे कि हमने
v को पहले छोड़ा था, डेरिवेटिव ऑफ u यानी अपर वन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस फर्दर ये ऊपर वाले का छोड़ो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का कॉस सी एक्स प्लस बी। इस तरह से ये u अपॉन v मैथड की मदद से हम डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे बाय दिस। सो यहाँ पर जो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू दैट कॉस केयर तो चलो एज इट इज रहेगा, कॉस केयर सी एक्स प्लस डी हियर द साइन, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, जो उसका एंगल है ए एक्स प्लस बी एज इट इज, बट बाय चेन रूल इसके एंगल का डेरिवेटिव भी होगा। अगर बार बार सब कुछ लिखेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसका ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव परफॉर्म करने जा रहा हूँ। ए एक्स का डेरिवेटिव रहेगा लाइक ए एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, साथ में डेरिवेटिव ऑफ बी इज 0। तो चाहे आप अकेला ए भी लिख लो या फिर आप इसको एज इट इज देख सकते हो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा साथ में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे साइन, द नेक्स्ट साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस ऑफ साइन, साथ में जो एंगल है उसका सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी विच कम्स सी, लाइक सी एज इट इज आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और डी का डेरिवेटिव बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ 0। तो इसको समराइज करेंगे, बाकी डेरिवेटिव का काम हो चुका हुआ, जस्ट समराइज करें, इकट्ठा करें और इसका फाइनल। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस केयर सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर ये कॉस दोनों कॉस के हैं बट एंगल दोनों के सेपरेट है, यहाँ पे सी एंड डी है, यहाँ पे ए और बी है, तो अलग ही आएंगे। यहाँ पे a प्लस 0 इज a, इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, यहाँ पे c है, सिमिलरली दोनों साइन के बट एंगल्स अलग अलग होने की वजह से इनको सेपरेटली लिखेंगे। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस बने, बाकी c आगे लिख लें, रेस्ट सेम। साइन एक बार सी एक्स प्लस डी के साथ और एक बार साइन ए एक्स बी के साथ। तो यहाँ से विच बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम लगा सकते थे अगर ये दोनों ए एंड सी ना होते तो इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। So this become the answer. Likewise, previous question, we need to find the derivative of y which is equal to cos x cube multiply sin square of x power 5 with respect to x। इसका डेरिवेटिव करके दिखाना है जैसे हमने पीछे किया। Similarly, by taking the operator with respect to x on the both sides, cos of x cube sin square x power 5, these are the two different functions, this is cos of x cube, this is sin, ओके स्क्वायर है पर साइन ऑफ इसका एंगल x पावर 5 है, तो इसको हम दो अलग फंक्शन कंसिडर करेंगे, से वन इज u एंड अनदर इज v। तो यह जैसे डिवीजन का u अपॉन v का लास्ट हमने डेरिवेटिव परफॉर्मा तैयार किया था, उसी तरीके से प्रोडक्ट रूल के लिए भी प्रोडक्ट का भी एक परफॉर्मा तैयार हो जाएगा यहाँ पे। व्हेन what happen when the two different functions, when the two different things, or you can say the like cos of different angles comes together, तो प्रोडक्ट रूल में किस तरह से काम होगा, लाइक वी लेफ्ट, सबसे पहले हम पहले वाले को छोड़ देंगे एंड डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे दूसरे वाले का, एंड देन वी लेफ्ट द सेकंड वन एंड परफॉर्म करेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट वन का। तो इस तरह से वन बाय वन डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो एज दिस u को छोड़ देंगे x क्यूब
and derivative of the first one is sin square x power 5 plus then sin square x power 5 को लीव करेंगे and the derivative of like this डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर, सबसे पहले साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव भी कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगा लाइक एक्स पावर एन की फॉर्म की तरह एन माइनस 1 की तरह चलेगा। उसके बाद चेन रूल की मदद से फिर हम साइन का करेंगे, देन अगेन चेन रूल की मदद से हम साइन के अंदर जो अलजेब्राइक एंगल है उसका करेंगे। तो वेरी फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्स पावर एन इट बिकम 2 ऑफ साइन 2 minus 1 x power 5 as it is, then with the help of chain rule डेरिवेटिव करेंगे फिर से किसका, साइन ऑफ x पावर 5 का, प्लस ब्रैकेट क्लोज फर्दर साइन स्क्वायर x पावर 5 as it is एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस, यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, cos का माइनस ऑफ साइन x पावर 3 एज इट इज एंड विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल। उसके बाद क्योंकि इसका एंगल अलजेब्राइक फॉर्म इन टर्म ऑफ x है तो इसका भी परफॉर्म करेंगे, x पावर 3 का अलग से डेरिवेटिव होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। लेट्स स्टार्ट इट विद द cos ऑफ x पावर 3 हियर 2 sin x पावर 5 and the derivative of sin is cos x power 5 like this. Similarly like this x पावर 5 का विद द हेल्प ऑफ चेन रूल डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि स्टिल अभी तक x, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं तो x अलजेब्राइक फंक्शन अवेलेबल है, इसका भी होगा ब्रैकेट क्लोज इस तरफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज प्लस मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस इट कम्स माइनस हियर एंड साइन ऑफ x cube derivative of x power 3 with the help of this formula it comes 3x 3 minus 1 2। तो इस तरफ डेरिवेटिव हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इसका परफॉर्म करके हम इसको समराइज कर सकते हैं, आंसर को बता देंगे cos क्यूब 2 sin x पावर 5 cos x पावर 5 here 5 minus 1 4 इस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला ये भी खत्म हुआ, ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन स्क्वायर x पावर 5 मल्टीप्लाई साइन x पावर 3 एंड 3x स्क्वायर। लाइक डेरिवेटिव जहाँ जहाँ हो सकता था वो हमने कर दिया, वो कंप्लीट हो गया। इसको समराइज करेंगे, थोड़ा सा अगर ठीक कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसको यहाँ भी छोड़ा जा सकता है। बट लुक एट हियर, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 साइन ऑफ x5 cos ऑफ x5, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन का बन रहा है एंड व्हाट इज दैट, साइन ऑफ 2 ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू 2 साइन एंगल cos एंगल। तो ये परफॉर्म करके इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि विल इजी टू राइट द आंसर। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ये cos x क्यूब और साथ में ये 2 साइन एंगल cos एंगल साइन डबल एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 ऑफ x5 बन जाएगा, साइन ऑफ 2 ऑफ x5 और साथ में 5x पावर 4 मल्टीप्लाई 5x पावर 4 हियर प्लस माइनस माइनस ये एज इट इज लिख देंगे एंड देन एंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये इसका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, साइन स्क्वायर x पावर 5 साथ में साइन x पावर 3 और लास्ट में 3x स्क्वायर। सो दिस बिकम द final touch, or you can say the final answer of the given y equals to cos x cube multiply sin square x power 5. Here the seventh problem is y is equals to 2 square root cot of angle x square. इसका differentiate करेंगे by the same process, taking the derivative operator on the both side with respect to x. This is cot x square, then
बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट, टेक इट आउट फ्रॉम द ऑपरेटर. सो यहाँ पर cot ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cot ऑफ एक्स स्क्वायर. सो 2 ये स्क्वायर रूट एक्स विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, ये आपके पास, इसको पहले आप इस तरह से लिख लीजिए 1/2. परफॉर्म करना या रूल अप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा. यहाँ से लाइक n पीछे, 2 एज इट इज़ पहले से, यहाँ से 1/2 पीछे आया, और पावर का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ, पहले हमने x पावर n, दिस n का डेरिवेटिव किया विच इज दिस, देन cot x स्क्वायर. फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहले उसकी पावर का हमने डिफरेंशिएट किया विद द हेल्प ऑफ x पावर n रूल. देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ चेन रूल हम cot का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द अलजेब्राइक एंगल इसका करेंगे. dy by dx is equals to this 2 and 2 cancel, cot minus 1/2 x square multiply, and the derivative of cot is minus of cosecant square x square. लास्ट में जो एंगल अलजेब्राइक टर्म में था, अभी cot का किया, अब x square का. सो हेयर dy by dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस है, आप इसे नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हो, माइनस cot 1/2 x स्क्वायर. इस तरह से ये माइनस फ्रंट में लिखा मैंने, साथ में cosecant स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x विद दिस फॉर्मूला. तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेल पैक करेंगे, माइनस cosecant स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये 2x फ्रंट में लिखते हुए नीचे स्क्वायर रूट ऑफ cot ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दिस बिकम द फाइनल डेरिवेटिव. 8th one, the function y is equals to cos of square root x. By taking the derivative both side, so dy by dx, the derivative of cos of square root x, derivative of cos is minus of sin square root x. By chain rule, further derivative of square root x minus of sin square root x multiply x raised to power minus power 1/2 with the help of the formula x power n, which is nx n minus 1. It comes like this. इसको समराइज कर लेंगे, स्क्वायर रूट x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1/2 minus 1 is minus of 1/2, because it is of minus, will take to the denominator minus sin of square root x 2 of x, नीचे आके प्लस 1/2, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. सो इट बिकम द फाइनल conclusion of the derivative equals to y equals to cos of square root x.